नमस्कार। आज हम आप लोगन के साथ सूरन के सब्जी का रेसिपी शेयर करे जाते हैं। तो हम लोग के यहाँ दीपावली के दिन एक प्रथा होले कि सूरन का सब्जी या भरता या चोखा जरूर बना के खाल जाला। तो आपका इच्छा कि आप ओकर रसेदार सब्जी बना के खाएं या फिर चोखा या भरता बना के खाएं। बहुत जगह ए सूरन के जमीकंद या ओल भी कहल जाला। तो ई सूरन का सब्जी बनावे के लिए यहाँ पर लगभग 200 ग्राम के करीब हम सूरन के बड़ा टुकड़ा में काट ले लें और 1/4 कप चना का दाल हम अच्छी से धो के ले लें और एक मध्यम आकार के प्याज के पत्ता पतला इस तरह से 2 टमाटर छोटा टुकड़ा में और एक हरी मिर्च और एक लाल मिर्च हम ले लें तड़का के लिए। और तड़का के लिए यहाँ पर कुछ और सामग्रियाँ तो यहाँ पर एक छोटा चम्मच भर के जीरा ले लें हैं। यहाँ पर 4 से 5 काली मिर्च है, 2 लवंग है और एक छोटी इलायची के कूट ले लें हैं और आधा बड़ी इलायची के हम यहाँ पर कूट के ले लें हैं। और यहाँ पर एक टुकड़ा रहल है छोटा सा ई दालचीनी का, तो ई भी एक में डाल देवे के है। और यहाँ पर 2 तेजपत्ता है, तो तेजपत्ता छोटा रहला तो 2 ले लें। और मसालों में यहाँ पर एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर है, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर है और एक छोटा चम्मच है कश्मीरी लाल मिर्च। ऐसे सब्जी में रंग बहुत ही बढ़िया आ जाए। और यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर है। तो सबसे पहले गैस पर मध्यम आंच पर कुकर रख देवे के है, तो कुकर में ही सब्जी बहुत ही बढ़िया तरीका से बन जाले। और हम लोग चना दाल का भी इस्तेमाल कर ले जाए तो कुकर में बनाए तो चना दाल अच्छी तरह से गल भी जाले। अब एक कुकर में सरसों का तेल डाल देवे के थोड़ा सा। तो सरसों का तेल जब हल्का सा गर्म हो जाए तो एमे जो नहीं तड़का के लिए जितना सामग्री लेके रखल लिया वो एमे डाल देवे के। और जब तड़का अच्छी तरह से भून जाए तो यहाँ पर एक चुटकी के करीब एमे हींग भी डाल देवे के। हींग डाले से सब्जी का स्वाद और भी बढ़ जाला। और अब यहाँ पर जो नहीं हरी मिर्च और लाल मिर्च रखल लिया ओके भी ये तड़का में डाल देवे के और थोड़ा सा कुकर के इस तरह से हिला दें तो तड़का अच्छी तरह से पूरा तेल में मिल भी जाए और पक भी जाए। और जब तड़का अच्छी तरह से चटक जाए तो जो नहीं प्याज काट के रखल लिया ओके में डाल के 2 से 3 मिनट तक चला चला के भून लेवे के। तो बहुत ज़्यादा देर तक प्याज के ना भूने के, बस थोड़ा सा प्याज का कच्चापन निकल जाए और ओकर रंग बदल जाए उतना भूने के है। तो जब आपका प्याज हल्की सा भून के तैयार हो जाए तब में थोड़ा सा कूटी हुई लहसुन और अदरक डाल देवे की है। तो आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकेला, लेकिन हमके कूटा हुआ अदरक लहसुन का स्वाद में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेला। तो आप भी जब भी ऐसा सब्जी बनाएं तो अदरक और लहसुन के कूट के डाल के बनाएं तो देखिए ओकर स्वाद और भी अलग और एकदम बढ़िया बन के तैयार हुई। अदरक लहसुन डाले के बाद भी 1 से 2 मिनट तक चला के भून ले के। ध्यान यहाँ यह देवे के है कि आँच के बिल्कुल ना बढ़ाई, मध्यम आँच पर के भूनी। जितना बढ़िया से आपका तड़का और मसाला भून के तैयार हुई उतनी अच्छी आपकी सब्जी का स्वाद हुई। और इस सब भुने के बाद अब यहाँ पर जौन सूरन काट के रखा ले लिया ओके डाल के भी अच्छी तरह से चला चला के 4 से 5 मिनट तक भून लेवे के है। सूरन का सब्जी और भी कई तरीका से बनावल जाला, लेकिन ई जौन चना का दाल डाल के कुकर में बनेले सब्जी तो एकर स्वाद भी बहुत अच्छा होला। और दीपावली के दिन बहुत सारा काम होला तो सूरन के साथ थोड़ा सा चना का दाल डाल के बना दे तो दाल और सब्जी दोनों का काम चल जाला। और भी बहुत कुछ उस दिन बनावे के रहेला, सिर्फ सब्जी तो बनावे के ना रहेला। तो इसीलिए हम ये सब्जी के दीपावली के दिन ज़रूर बनाइला और इस तरह से बनाइला तो हमार सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होले। तो यहाँ पर ही सूरन भुन के तैयार हो चुकल है। अब यहाँ पर कटा हुआ टमाटर डाल के थोड़ी देर तक चला लेवे के और चलावे के बाद अब यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक डाल दें जितना आप सब्जी में नमक खाल पसंद करत होगा। और नमक डाल के भी अच्छी तरह से थोड़ा सा 1-2 मिनट चला लेवे के ताकि आपका टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। तो 2 से 3 मिनट तक चलावे के बाद टमाटर भी अच्छी तरह से गल जाला। अब यहाँ पर मसाला मिला लेवे के है, तो मसाला में थोड़ा सा पहले से हम पानी डाल के रख ले रही है। इस तरह से सब्जी में मसाला मिलावे के बाद मसाला अच्छी तरह से भून भी जाला। अब मसाला डालने के बाद अच्छी तरह से मध्यम आंच पर चला चला के भून लेवे के है। और मसाला आप अपने पसंद के अनुसार रख सकीला, जौन मसाला आपके तड़का में न पसंद होगा आप निकाल भी सकीला। और मसाला अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा भी रख सकीला। केहू केहू ज़्यादा मसाला खाला तो आप ज़्यादा मसाला का इस्तेमाल कर सकीला और केहू केहू कम मसाला खाला तो कम मसाला का भी आप इस्तेमाल कर सकीला। और जब ये मसाला एकदम अच्छी तरह से भून जाए, कुकर में थोड़ा सा सूखा सूखा हो जाए तो यहाँ पर अब चना का दाल डाल देवे के और चना का दाल डाल के भी 2 से 3 मिनट तक चला चला के भून लेवे के है। तो अब यहाँ पर सब्जी और मसाला लगभग अच्छी तरह से दाल के साथ भून के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर आप अपने आवश्यकता अनुसार में पानी डालें। आपकी जितना पतला या गाढ़ा एकर सब्जी का रस रखे के है वो हिसाब से आप पानी में डालें। आपकी सब्जी चावल से खाए के है या रोटी से खाए के है। यदि सब्जी आपके चावल से खाए के है तो थोड़ा सा पानी बढ़ा दें, रोटी से खाए के है तो थोड़ा सा पानी कम कर दें। तो यहाँ पर हम 2.5 कप पानी का इस्तेमाल कर लें। 2.5 कप पानी डाले से ये सब्जी न ज़्यादा बहुत गीली होले या न ज़्यादा सूखी होले।
तो सब्जी में पानी मिलावे के बाद अच्छी तरह से चला के मिला लेवे के ह और ऊपर से कुकर का ढक्कन रख देवे के। सीटी ना लगावे के, बस ढक्कन के रख देवे के ह। जब सब्जी में एक अच्छा सा उबाल आ जाए तो यदि आपके पास यहाँ पर कसूरी मेथी होगा तो वो रगड़ के थोड़ा सा डाल दें। कसूरी मेथी ऑप्शनल है, आपका मन करे तो डालें, न मन करे तो रह दें, लेकिन कसूरी मेथी डालने से इस सब्जी का स्वाद थोड़ा सा और भी अच्छा हो जाला। और यहाँ पर सबसे आखिरी में एक छोटा चम्मच में गरम मसाला पाउडर मिला देवे के ह। और यदि आपके पास हरी धनिया का पत्ती होगा ताजी तो ओके छोटा छोटा टुकड़ा में काट के में सबसे आखिरी में मिला दें। अब कुकर का ढक्कन लगा देवे के ह और तेज़ आंच पर एक कुकर में कम से कम 2 से 3 सीटी आवे दें। और जब 2 से 3 सीटी आ जाए तो के मध्यम आंच पर 10 मिनट तक पका लें, तो आपका सब्जी एकदम बिल्कुल बन के तैयार हो जाए। ये सब्जी के चाहे तो आप कढ़ाई में भी बना सकेला, लेकिन कढ़ाई में का होला कि सूरन कभी कभी गलेला, कभी कभी ना गलेला, और कभी कभी सूरन गला काटे वाला भी रहेला। तो इसीलिए कुकर में आप बनाए तो अच्छी तरह से पक भी जाए, बिल्कुल भी गला ना काटे, और स्वाद तब बहुत ही अच्छा बन के तैयार होला यदि आप इस तरह से सब्जी बनाए तो जब आपका सब्जी एकदम अच्छी तरह से पक जाए तो अब यहाँ पर आप गैस के बंद कर दें और एक कुकर के एकदम अपने आप ठंडा होके दें। जब ये कुकर एकदम अपने आप ठंडा हो जाए तब कुकर का ढक्कन खोली तो आपका सब्जी एकदम बन के तैयार रही। तो सब्जी हम लोग का पूरी तरह बन के तैयार हो चुकल है। कुकर में का रंग इतना बढ़िया ना दिखाई देता, हम अभी आप लोगों के सर्व करके दिखाते हैं कि सब्जी कितना अच्छी तरह से बन के तैयार भइल। और ये सब्जी जब तुरंत बनेले तो थोड़ी सी पत्ती रहेले, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये गाढ़ी हो जाले। और सब्जी बनावे के समय भी थोड़ा सा ध्यान देवे के सब्जी के बहुत ज़्यादा ना पकाएं। बहुत ज़्यादा पकावे के बाद इस सब्जी का स्वाद भी बदल जाए और बहुत ज़्यादा गल जाले तो खाए में भी उतना बढ़िया ना लगेले। तो सब्जी एकदम बिल्कुल बन के तैयार हो गई। एक चावल, रोटी, पूरी, पराठा के साथ आप खा सकीला। ये सब्जी के तो हम दीपावली के दिन बनैबे करीला, लेकिन अगर दीपावली ना हा तब भी हमें सब्जी के बनावत रहेला, काहे से कि इस सब्जी में ज़्यादा तामझाम ना रहेला, बहुत जल्दी बहुत झटपट बन के तैयार हो जाले। और जितना इस सब्जी के बनावे में मेहनत लगेले उससे कई गुना ज़्यादा ये सब्जी स्वादिष्ट बन के तैयार होले। तो यदि ये वीडियो आप लोगन के थोड़ा सा भी अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आयल हो तो दीपावली के अवसर पर इस सब्जी के और लोगन के साथ शेयर भी कर दें। और भी बहुत सारा बढ़िया बढ़िया रेसिपी हम आप लोगन के साथ शेयर कर चुकल हैं, जिनमें बिना झारे वाले बूंदी का लड्डू हमके बहुत ज़्यादा पसंद आयल। वो बहुत ही अच्छा स्वाद में बनल है, ओके भी और लोगन के साथ शेयर कर दें। तो यहाँ पर सब्जी देखिए ऐसा भी ना कि बहुत सारा गल गई लिया और सब्जी कड़ी रह गई लिया, तो सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार है भैलिया। तो हमरे तरफ से आप सब लोगन की दीपावली का अग्रिम शुभकामना। तो आप भी ये सब्जी के दीपावली के अवसर पर बनाएं, खाएं और नीचे हमके कमेंट करके बताएं कि आप लोगन का सब्जी कैसन बन के तैयार भइल। तो उम्मीद है कि आप लोगन के ये वीडियो अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आयल होई। तो मिलत ही फिर अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।